जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के टेस्ट सीरीज में एमपीजीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 यूज करते हैं। तो तुरंत इस टेस्ट सीरीज को लगाइए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर हैं, जहां टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आदमगढ़ की पहाड़ियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त खजुराहो मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका, यह सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। रालामंडल अभ्यारण्य में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रायसेन से। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिलती है। तो यह भी आपको याद रखना है, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, धार जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा बालाघाट जिलों में फैली हुई है, जो प्रदेश के कुल भूभाग का 11% है। अत्यधिक नदियों के उद्गम की वजह से इसे वाटर शेड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, दक्षिण भारत की द्रविडियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहां है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, तेली का मंदिर, जो ग्वालियर में स्थित है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है और ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण राजा सूरजसेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 निम्न में से कहां से नहीं गुजरता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, झाबुआ से नहीं गुजरता है। NH3 मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर इंदौर है। साथ ही इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिगार मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्गम मालवा पठार से हुआ है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया गया है। वर्ष 2004 से प्रत्येक वर्ष यहां पर मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दूधराज या शाहे बुलबुल। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाहे बुलबुल है। इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाईकैचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 43। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1982 में। भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। भारत भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी सबसे बड़ी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, चंबल नदी में नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केन नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहां से हमारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में खुली जेलों की संख्या कितनी है? तो यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको याद रखना है जेलों की, जो जेल होती हैं। तो पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य में खुली हुई जेलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 जेलें हैं मध्य प्रदेश राज्य में जो खुली हुई जेलों का दर्जा प्राप्त है जिन्हें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहां है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 बैतूल में। मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र बैतूल में स्थित है। यहां दिगंबर संप्रदाय के 52 मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सवाई जयसिंह। जयपुर के राजा जयसिंह ने उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 22। मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 22। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 के लिए मॉडल पेपर एवं एमपी सरकार के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत पठार की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 टोंस या तमसा नदी मध्य भारत पठार की नहीं है। टोंस या तमसा नदी सतना में कैमूर पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर किस पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो आपसे यहां से पूछा गया है सिद्ध बाबा पहाड़ की पहाड़ी पर किस पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 बुंदेलखंड पठार की। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितनी है याद रखना आपको, सिद्ध बाबा की पहाड़ी जो सर्वोच्च चोटी है बुंदेलखंड पठार की है और यह 1172 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। नर्मदा सोन घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है। मालवा पठार के बाद यह मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा और सोन दोनों ही नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सीहोर।
पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है, यह चंबल की सहायक नदी है। तो यह भी आपको याद रखना है कि यह किनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 विदिशा। सिंध नदी का उद्गम विदिशा में होता है। सिंध यमुना की सहायक नदी है। यह नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह पूछा गया क्वेश्चन है 2017 एमपी फॉरेस्ट में। आपको याद रखना है, एमपी पुलिस के नाम से भी बड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है सिंध नदी, जिसका उद्गम होता है विदिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर तथा बालाघाट से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित समिति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण समिति का संबंध जिला पुनर्गठन आयोग से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का निर्धारण लक्ष्य समय सीमा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2022। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का निर्धारित लक्ष्य समय सीमा 2022 तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, रामबन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 सतना में। सतना जिले में तुलसी संग्रहालय रामबन नामक स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर आपसे रामबन संग्रहालय करके पूछ लिया गया है, लेकिन वास्तविक में यह तुलसी संग्रहालय है सतना जिले में, जो रामबन नामक स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में ही तानसेन एवं रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की क्विज है, दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी सरकार की किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।